हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके मदद से आप ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सम्स उसके ऊपर सॉल्व करके बताने वाली हूँ कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए थे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, उससे हम कैसे सम्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होगा। जो 3 आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था वो ये है। आई होप आपने इसे रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वेरी फर्स्ट सम है ये आपके सामने ये रहा। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25 फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा दिया है और कॉस थीटा दिया है। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो आइडेंटिटी है वो कौन सा है? राइट, फर्स्ट वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी मेरे पास साइन का जो वैल्यू है तो मैं कॉस का वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन में मैं लिख रही हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25। मुझे ये दिया है, राइट। एंड टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है? कॉस थीटा। सो व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन? मैं पहले आइडेंटिटी लिखूंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट में आइडेंटिटी बताना पड़ेगा कि आइडेंटिटी है, राइट। फिर मुझे कॉस का जो है वैल्यू निकालना है, तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में ही रखूँगी और साइन जो है इसको मैं राइट साइड में ले जाऊँगी। अभी मैं इसे राइट साइड में ले जाऊँगी तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कौन सा वैल्यू है? 7/25, लेकिन ये स्क्वायर है तो आई डू इट स्क्वायर। 1 माइनस 7 का स्क्वायर है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। 625 1 जा 625 एंड 49 1 जा 49 एंड 625 माइनस करके इसका वैल्यू मुझे मिलेगा 576 और इसका मिलेगा 625, राइट। अब जो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख देती हूँ, ये बिल्कुल नीचे मैंने लिख दिया है इसका, ठीक है। फिर जो इसका स्क्वायर है वो यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 576 का जो स्क्वायर रूट आता है वो होता है 24 एंड इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 625 का 25। तो ये हो गया आपका आंसर। मिल गया आपको आपका आंसर। आपको पूछा था कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का वैल्यू आपने निकाल कर 24/25 दे दिया है। तो ये बिल्कुल ईजी सम था जो एक ही आइडेंटिटी पे बेस्ड था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो चुका है। तो गाइस सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम भी बहुत इजी है फर्स्ट सम की तरह। इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। आपको tan थीटा का वैल्यू दिया है, आपको सेक थीटा निकालना है। तो आपको याद आ रहा है tan थीटा और सेक थीटा का आइडेंटिटी, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला आइडेंटिटी, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम यही वाला फॉर्मूला, यही वाला आइडेंटिटी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हम गिवन लिख देंगे, हमें क्या दिया है। tan थीटा का वैल्यू हमें दिया है 3/4। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें सेक थीटा का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करके देना है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का बनेगा।
पहले आइडेंटिटी लिखना है हमें, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आइडेंटिटी, राइट। अब मुझे जो ढूंढना है मैं उसे लेफ़्ट साइड में लिखती हूँ और जो मुझे मैं निकालूंगी वो मैं राइट साइड में लिखती हूँ। तो इसमें कोई इंटरचेंज नहीं होगा, जस्ट जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर यहाँ, राइट। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है तो 3/4 का मैं स्क्वायर करूँगी, राइट। 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। यहाँ कुछ नहीं है तो होगा 1, 16 1s are 16, 9 1s are 9 एंड 16 1s are 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये मिल गया। अब 16 प्लस 9 कितना होता है 25 और ये 16, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा, ओके, राइट। अब सेक थीटा, ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो रूट 25/16। 25 का रूट आपको बिल्कुल ही पता होगा, वो होता है 5 और 16 का क्या होगा 4। तो आपको इसका भी वैल्यू बिल्कुल इसी तरीके से मिल गया, बिल्कुल सिंपल। हमने आइडेंटिटी डाल दी, हमने सम सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से एंड हियर्स द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल था, बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं किया, सिर्फ 2 से 3 मिनट कंज्यूम करके आपका ये सम रेडी, आपका आंसर रेडी। एक क्लास सम हम करेंगे, उसके बाद आपका ये जो आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सम कुछ ऐसे जाता है, इफ़ cot theta is equals to 40/9 then find the value of cosec theta। आपको cot का वैल्यू दिया है, cosec का वैल्यू दिया है, तो सॉरी cot theta का वैल्यू दिया है और आपको निकालना है cosec का वैल्यू। अब cot theta और cosec theta, क्या आपको किसी आइडेंटिटी के बेसिस पे कुछ याद आ रहा है? इन दोनों के बेसिस पे कोई आइडेंटिटी? यस, द लास्ट वाला आइडेंटिटी जो कि अभी हमें रिमेनिंग है, तो वो आइडेंटिटी ये है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में को है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यही वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे। रिलेशन एक बार पता चल गया ना गाइस, तो कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट होगा ही नहीं, आई गारंटी यू। तो चलिए हम पहले गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन में दिया है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 40/9। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें फाइंड करना होगा कोसेक थीटा का वैल्यू। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये में आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी ब्रैकेट में लिखना कंपल्सरी है। अब यहाँ मैं इसे ले आऊँगी और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं गाइस, अगर आपको सॉल्व करके लाना है इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब मैं इसका वैल्यू निकालूंगी, 1/कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है 40/9, बट हियर इज स्क्वायर सो वी आर गोइंग टू पुट इट स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 40 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1600 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होगा। देन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कैन सॉल्व इट, राइट। 81 1s are 81 प्लस 1600 1s are 1600 एंड दिस इज 81 प्लस कर 681 आएगा और ये 81 आएगा। तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे ये लिख देती हूँ मैं, यहाँ जो आया है वो लास्ट में मैं लिख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकती, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1681/81। तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो स्क्वायर रूट है 1681, इसका आता है 41 और ये 9। तो ये भी आपका आंसर रेडी है। तो गाइस कितना सिंपल था ना। इस आइडेंटिटी सबसे ईजी है गाइस, बिलीव मी। और ये सब कर आपके जो सम्स है वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सकते हैं। मेरे ट्रिक्स को याद रखिए, सिर्फ 3 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर ले, आइडेंटिटीज़, रेशियोज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और वो फॉर्मूलाज, वो 3 टॉपिक्स, राइट।
तो इस वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो थे वो सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको रेशियोज़ के ऊपर लेके आऊँगी जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, और बाद में मैं आपको ये जो प्रूव दैट वाले सम्स है वो भी मैं आपको समझा दूँगी, और ये वाला भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।